हेलो गाइस, कैसे हो हेलो आप गाइस, सब? वेलकम टू आवर चैनल। तो श्रेयस भाई, कैसा है तू? मैं सही हूँ भाई, तू बता। ऑल गुड ब्रो। तो आप लोग बताओ गाइस, आप लोग कैसे हो? टॉपिक अच्छा है आज का, थोड़ा फिलोसफिकल है। और श्रेयस भाई फिलोसफी में मास्टर हासिल किया है, कल ही उसने डिग्री प्राप्त की है। हाँ हाँ, पीएचडी है ना। वही डॉक्टर, सॉरी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। वही। तो कितने लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मेरे को बताना, क्योंकि मैं नहीं कर रहा भाई। भाई आते हैं, मैं ट्विटर ट्विटर यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। ट्विटर यूनिवर्सिटी पे जाएगा तू। वो भाई, अरे मजा आएगा ना प्लेटफॉर्म शिफ्ट करने में। कभी यूट्यूब यूनिवर्सिटी में जाओ, ट्विटर में जाओ, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे जाओ। असली असली यूनिवर्सिटी को छोड़ के हर जगह हाँ, से ग्रेजुएट हुए वो भाई, हम असली दोनों। यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप लोग कहीं से भी या ग्रेजुएट हो सकते हो। और हर हाँ जगह ब्रो, ग्रेजुएट हो जाएंगे। हाँ ब्रो, जितने लोग हैं ना ग्रेजुएट होने, डेटिंग में डेटिंग टिप्स देना यार। लड़की अगर ये बोले कि तुम प्लेयर हो, तो अच्छा। तो उसे ये कह देना कि हाँ मैं प्लेयर हूँ, आओ मेरे घर पे, मैं बड़ी सी ट्रॉफी दिखाता हूँ। और वो सीधा चमाट तुम्हें गाल पे मारेगी। चलो, इसी बहाने कोई लड़की तुम्हें छू देगी भाई, बहुत वही अच्छी भाई, बात क्योंकि तुम है। लोग सिंगल हो। भाई इन लोग का दर्द अपन ही समझ सकते हैं। भाई, हम लोग समझ सकते हैं भाई, वही, है ना। क्योंकि हम लोग भी सिंगल है ना, बाय चॉइस। बाय चॉइस सिंगल है। या नहीं, तुम लोग के ऐसा नहीं है कि भाव नहीं दे रहा कोई। श्रेयस तो भाई मोस्ट हैंडसम मैन है दुनिया में, है ना? हाँ भाई, ये बात तो तूने सही कही, हाँ। वही भाई, मतलब देख रहे हो गाइस, मतलब झूठ भी सच लगने लगता है लोगों को। चलो, एनी हाउ, वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। वीडियो या स्टार्ट करते हैं। आप लोग का टाइम कीमती है, मेरे को पता है, इसीलिए तुम लोग वेस्ट करने आओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। हम्म। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता अबाउट फेयरनेस। उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि कंट्रोल कौन ले रहा है, कौन कंट्रोल में है। हर एम्पायर, हर राजा, हर बड़ा इंसान, हर लीडर इन हिस्ट्री, इतिहास में किसी ने पावर मांगी नहीं, भाई मेरे को पावर दे दो प्लीज, आई वांट पावर। उन्होंने पावर सीज करी, उन्होंने पावर के ऊपर कंट्रोल किया। और जो हार गए, जो फेल कर गए, उनके साथ क्या हुआ? वो मिटा दिए गए मेरे दोस्त। ऐसे मिटा दिए गए जैसे जमीन पे पड़ी हुई एक मरी हुई मक्खी। ऐसे दे वर फॉरगॉटन जैसे वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। एक स्टैटिस्टिक बन के हटा दिए गए। निकोलो माकियावेली जो इटालियन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये चीज और ये ब्रूटल रियलिटी। भाई सुना है कभी माकियावेली के बारे में? ना, मैंने नाम तो सुना है, बट मैंने कभी फिलोसफी एज ऑफ सच उनकी पढ़ी नहीं है। ही इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो वो कहते अच्छा। थे कि पॉलिटिकल पावर में जब भी तुम आओगे, हम्म। तो तुम मैनिपुलेशन से आओगे। उस उनने हाँ हाँ, राइट। ऐसी डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताई हैं अपनी बुक प्रिंस में। जब जब वो छूट के आए थे ना भाई, तो उनके हाथ और एक हम्म। पैर काट दिया गया था। उसके अच्छा, ओके। बाद उनने, मतलब ये सब, जब उनने पॉलिटिकल, मतलब उन्होंने पॉलिटिक्स जब छोड़ दी, तब उनने जब इनके फ्रेमवर्क्स दिए अपनी द बुक द प्रिंस में, कि हाउ मेन चीज तो उनकी पॉलिटिकल पावर थी। उसके बाद उनने डेटिंग मैनिपुलेशन भी दिया, सेडक्शन भी दिया, हाउ यू यूज मैनिपुलेशन इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारी टैक्टिक्स हैं जो अपन फॉलो कर सकते हैं, है ना? वाइल बीइंग, कुछ भी कर लो यार। मैं ये कहता हूँ, बता, जो लोग जेन्युइनली डेटिंग टिप्स मैनिपुलेशन के मतलब टैक्टिक्स में यूज करते हैं, उनकी 100% डेटिंग में सक्सेस होती है। क्योंकि मैकेवेली जो थे, उनने एक्चुअल में ये बताया था कि तुम पीपल को कैसे सेड्यूस कर सकते हो। सीरियस। या हाउ ओके। हाउ द पीपल बिकम ऑब्सेस्ड टू यू इन 3-4 हाँ डेज। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ओके। तूने वो एक प्रिंस नहीं पढ़ी तूने? प्रिंस। या द बुक ऑफ मैनिपुलेशन। प्रिंस द बुक ऑफ मैनिपुलेशन, ना भाई, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। भाई एक बार मस्ट ट्राई। और आप लोग भी जितने देख रहे हो ना, अगर आपको पावर, सडक्शन, मैनिपुलेशन चाहिए, तो एक बार प्रिंस जरूर पढ़ना। अच्छा, ओके, मैकियावेली ने लिखी है, या राइट राइट। भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर एवर। हम्म। यस यस। बहुत पहले समझ ली थी।
उन्होंने कहा कि वीकनेस सिर्फ एक फ्लॉ नहीं है, एक डेथ सेंटेंस है। समझ लो उम्र कैद है, समझ लो सजाए मौत है जो तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगी। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बहुत सॉलिड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, मेथड्स देने वाला हूँ, जिसको अगर आपने आज से अप्लाई करना शुरू कर लिया तो योर लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल रियली चेंज फॉर गुड। और मुझे ये भी पता है कुछ ही लोग हैं जो ये वीडियो पूरा देखेंगे। ना 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 ना, ये सिर्फ एक एंगेजमेंट बढ़ाने की टैक्टिक नहीं है। भाई सच बताऊं ना, बात इसने इतनी सही कही है। आजकल लोगों का वीकनेस शो होता है उनके अटेंशन स्पैन से। फोकस करने की टेक्निक ही नहीं है उन लोग के पास, पता। 10-15 मिनट वो एक जगह पे टिक के कोई चीज देख ही नहीं सकते। हाँ नहीं ये तो है, अटेंशन स्पैन्स हैव गॉन डाउन बहुत ज्यादा। वो और उसकी पता, द रियल पावर इज व्हेन यू फोकस्ड एंड यू बिलीव व्हाट यू डन। तो वो चीज तो यार आई थिंक वैनिश हो चुकी है यार। हाँ मेरे को लगता है एक्सपेक्टेशन ने बैनिश कर चुका है ये चीज। जब भी तुम बाहर जाते हो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मैं 10 लोग को अप्रोच कर दूंगा, रैंडम पीपल्स, Right. सोशल कनेक्शंस बनाने हैं तो। लेकिन जब तुम इन फील्ड जाते हो तुम एक लोग को भी अप्रोच नहीं कर पाते और तुम्हें डर भी लगता है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस 100 लेवल पे की हुई हैं और तुमने वर्क 0 लेवल पे किया हुआ है। बिल्कुल ये तो है। तेरे को क्या लगता है रियल वीकनेस एक पर्सन की क्या है? आई थिंक रियल वीकनेस इंटरनलाइज ही होती है कि या आप कुछ करना चाह रहे हो बट कर यू नहीं आर अनेबल टू डू इट। आप उठना चाह रहे हो सुबह बट उठ नहीं पा रहे, वो है भाई, स्मॉल स्मॉल थिंग्स में। स्मॉल स्मॉल थिंग, पता एंड फिर वही, हाँ हाँ स्मॉल थिंग्स हैबिट बिल्ड करती हैं और कंपाउंड हो जाती हैं। वही मैं बोलने वाला था कि वही स्मॉल चीजें फिर बड़ी चीजों में कल्मिनेट हो जाती हैं। वही, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो डिसिप्लिन लैक करते हैं और वीकनेस लैक करते हैं वो स्मॉल थिंग्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं टोटली। हाँ हाँ यस यस ये तो है। रियलिटी है, हमारा देश बहुत पीछे जाता जा रहा है। हमें एज यंगस्टर्स ये मोर्चा उठाना है कि हम अपने देश को बेहतर बनाएं। हमें एक विनर बनना है, लूजर नहीं बनना। भाई खुद ही को बेहतर नहीं बना पा रहे आजकल के यंगस्टर्स, देश को घंटा बेहतर बनाएंगे। हाँ नहीं वो तो है, यू कांट pour from an empty vessel, ये तो है। वही भाई यार, मतलब क्लबिंग, पार्टिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, उनको ये सब चीजें फैसिनेटिंग लगती है, ट्रेंड बना लिया है। इसके बाद तो स्टैंडर्ड ही उनके अल्कोहल और स्मोकिंग से स्टार्ट होते हैं, तो क्या कह सकते हैं इस पे। कुछ ही लोग हैं जो इस वीडियो को आगे देखेंगे, क्या तुम उनमें से हो? और जो लोग हैं जो आगे देखेंगे, दोज आर रियल विनर्स, दोज आर द 1%। आर यू द 1%? अपने आप से सवाल पूछो। सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए मत पूछो कि भाई ये पूछ रहे हैं तो कंटेंट क्रिएटर है तो एंगेजमेंट बढ़वाना चाह रहा है। सही में पूछो मेरे दोस्त, मजाक की बात नहीं है। आर यू द रियल विनर? विल यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दीज? एंड इफ यू विल देन माई फ्रेंड आप जीत की राह पे हैं। इसे बताने वाला मैं कौन होता हूँ? मेरा नाम फराज है। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, एन एंटरप्रेन्योर बाय माइंडसेट एंड अ प्योर थिंकर बाय हार्ट। मैंने फिलॉसफी के टूल्स, मेथड्स, फ्रेमवर्क्स और हैक्स अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंस में, अपनी सोशल लाइफ में अप्लाई करे टू ग्रो बेटर। आई हैव ग्रोन मल्टीपल बिजनेसेस। फिलोसफी इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग यू एवर रीड, क्योंकि पर्सपेक्टिव, माइंडसेट चेंज होता है भाई फिलोसफी पढ़ने से, कुछ भी कहो। ये तो है, नॉलेज आपकी बढ़ती है। The way you interact people, the way you think, the way you percept something is totally changed by reading philosophy, psychology and अब ये तो है, बट सी माय थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than just knowledge। सच बोल रहा है भाई। सी anybody can read, बट उस चीज को कॉम्प्रिहेंड करके अपनी लाइफ में इस्तेमाल करो ना, तब उस चीज का फायदा है। या अच्छा तू बता, तूने ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ी हैं जो अभी तू अप्लाई कर रहा है और तेरी लाइफ चेंज हो रही है? तो अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था मियामोतो मुसाशी की जो बुक है, या द बुक ऑफ 5 रिंग्स। ओके ओके। तो उसमें काफी ऐसी फिलोसफीज हैं जो काफी यूजफुल है। या लाइक उनका एक कोट है, इट्स नॉट लाइक अ वेरी ब्रॉड कोट, इट इज अ वेरी स्मॉल कोट कि इट मे बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट एट फर्स्ट, है ना। तो स्टार्टिंग का जो फेज है वही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद यू ईज इनटू दैट थिंग। हाँ ये तो है भाई, ये तो बहुत पावरफुल सेंटेंस है। और फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप, उसके बाद तो हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल।
घोड़ा सबसे पहले जब वो दौड़ता है ना, दौड़ नहीं पाता, लेकिन जब वो दौड़ने लगता है ना, इट बिकम रेज। तो मैं अभी एक तेरे को एक बुक भी बताई थी, ये है द पावर ऑफ प्रिंस, अच्छा, सबकॉन्शियस। पावर ऑफ सबकॉन्शियस, ओके। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आई एम प्रिटी मच श्योर कि मैंने कुछ कुछ अपने लाइफ के एक्सपेक्ट्स में देख, सच बोलूँ ना, एवरीबॉडी हम्म। से नेगेटिव, यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई। क्या, सॉरी? एवरी, एवरी वर्ड यू से नेगेटिव, यू हाँ डिस्ट्रॉय हाँ, योर सेल्फ, गारंटेड। राइट राइट राइट। Choose your word wisely because energy and frequency aligned with your thoughts and your words. यस क्योंकि यस, बिल्कुल बिल्कुल। अपने क्यों बोलते हैं कि तुम बहुत कम बोलो, मौन इज साइलेंस इज क्रिएट पावर, बिकॉज वर्ड इज समथिंग मोस्ट प्रीशियस। ये तो है। अपन फालतू में एनर्जी अगर लैक करेंगे ना, तो ना फोकस लग पाएगा, ना फ्रिक्वेंसी, ना इंटेंसिटी, और ना गोल सेटिंग। बिल्कुल। We are most of the people scattered their energies into bullshit things। और सबसे ज्यादा मेरे को ये पता है भाई, सबसे ज्यादा एनर्जी सोचने में खर्च होती है। हाँ, ये तो है। थिंकिंग, एक्चुअल थिंकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ। और मोस्ट ऑफ द पीपल बुलशिट सोचते हैं, बहुत ज्यादा बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, ये तो है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम टायर्ड ऑलवेज। व्हाई यू टायर्ड? दिस इज फकिंग रीजन। हम्म। तो मैंने थोड़ी बहुत चाहिए 10 मिनट, मैं मेरे को ये पता है भाई, जितना तुम बोर होगे उतना तुम क्रिएटिव बनोगे। इतना तो मेरे को फाइंड आउट हो चुका है, और मैं होता हूँ ये बोर। तो है। यस। वॉकिंग पे चले जाओ, कुछ नहीं है, 10 मिनट बैठ जाओ अपने साथ बस। हम्म। क्रेजी आइडिया, इमेंस नॉलेज इन योर सबकॉन्शियस माइंड क्रेव होने लगेगी वो। यस, ये तो है। टू मल्टी मिलियन डॉलर्स इन वैल्यूएशन, सब कुछ पब्लिक है, जाके देख सकते हो, अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। एंड आई नाउ टीच यू गाइज हाउ टू अप्लाई दिस, हाउ टू अप्लाई फिलोसफी। फिलोसफी इज नॉट ऑल अबाउट हवा में बात कर दी, घुमा दिया, फिरा दिया, 10 लोगों के सामने बक दिया। इट इज़ अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो आ जाओ, इन फ्रेमवर्क्स में हम लोग घुसते हैं। यहाँ पे रहेंगे मेरे नोट्स, जिससे कि डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीधा घुसते हैं। सबसे पहला, पावर इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पावर दी नहीं जाती, आपको थाली में रख के परोसी नहीं जाएगी मेरे दोस्त, पावर लेनी पड़ती है। इसी से मेरा पहला फ्रेमवर्क आता है, विच इज़ परसेप्शन इज इक्वल टू रियलिटी रूल। परसेप्शन और पर्सपेक्टिव के बीच में पहले डिफरेंस समझ लो। परसेप्शन इज चुटकी बजाते ही जो आपको सबसे पहले सामने दिखा, जैसे मैंने आपको ये फ़ोन दिखाया, आपने समझ लिया क्या है, कौन सी कंपनी का फ़ोन है, कैसा फ़ोन है, क्या नहीं है, मेट्रो कार्ड मेरे यहाँ पे चिपका पड़ा है, कैसा है, क्या है, किस तरीके का फ़ोन है। एंड पर्सपेक्टिव इज कि भाई साहब, आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से किसी भी चीज़ को समझ पा रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक चीज़ याद रखना। अच्छा, मैं मेरे को इतना पता है भाई, परसेप्शन इक्वल टू रियलिटी से जैन फिलोसफी ये कहती है कि जो जैसा है उसे वैसा देखने की कोशिश करो। मतलब अपनी जजमेंट उस बंदे पे मत लगाओ। या यस। जो जैसा है, अगर पेड़ है तो पेड़ ही है वो हाथी थोड़ी बन जाएगा। जो जैसा है उसे वैसा देखने की कोशिश करो, तो ज्यादा खुश रहोगे। मतलब इसकी थोड़ी जो फिलॉसफी है वो मैच कर रही है उसके साथ। हाँ हाँ, इवन चिड्डू कृष्णमूर्ति ने कहा था दैट या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑब्जर्वेशन विदाउट इवैल्यूएशन। या भाई, कि तुम चीजों को देखो बट अपना जजमेंट मत डालो उस चीज बस पे। थोपो मत कि मैं ये सोचता हूँ इसके बारे में। मेरे को कुछ अपने बारे में, मेरे माइंड और अपने बिहेवियर के बारे में कुछ चीज पता चली है, मैं थोपता हूँ भाई पीपल। ऑल ऑफ अस ऑलमोस्ट डू इट। ये तो है। मैं पता नहीं, मेरे को जैसा मैं हूँ मेरे को सबको बनाना है, वैसा हो नहीं सकता लेकिन रियलिटी में। वो तो कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। एब्सोल्युटली। लेकिन भाई ये सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है, परसेप्शन इक्वल टू रियलिटी। क्योंकि जैसा तुम बिल्कुल। देखोगे वैसे ही तुम समझ पाओगे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को। जो लोगों को लगता है यार मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं इतना स्मार्ट हूँ,
मैं तो डिजर्व करता हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे को कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रही, मुझे वेल्थ नहीं मिल पा रही। तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, दुनिया उसी की कदर करती है, उसी को रिवॉर्ड करती है जो पावरफुल दिखता है, जो अपनी रिस्पेक्ट करवाता है, जो अथॉरिटी में होता है। कैसे पहुंचना है यहाँ तक, कैसे वो सब हासिल करना है जो हम हमेशा से हासिल करना चाहते थे? क्या एक्शनेबल स्टेप है? सबसे पहला, स्पीक विद अथॉरिटी। अथॉरिटी से बोलो, इवन इफ़ यू आर अनश्योर, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट करो, बोलो। एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट्स इन्फ्लुएंस। हमेशा याद रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी टोनैलिटी को, अपने वर्ड्स को ऐसा दिखाओ कि तुम पावरफुल दिखो। तुम असल में हो नहीं, बट तुम बनने की राह पे हो। एंड सच बताऊं भाई, स्पीक विद अथॉरिटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हेन यू स्पीक पॉइंट इज व्हेन यू क्रिएट पावर। आप बुलशिट बोलना बंद कर दो, आप पावर में आ जाओगे। मेरे को तो थोड़ा बहुत यही आइडिया लग रहा है। तेरे को क्या लगता है इससे? हाँ, बेसिकली इट इज लाइक अ साइकोलॉजिकल थिंग कि आप जब अथॉरिटी से बात करते हो या तो पीपल अस्यूम कि भाई इस बंदे को पता है व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, या तो यू यूज दैट टू योर एडवांटेज। या मैंने यूट्यूब में इनफैक्ट एक क्लिप देखी थी हाँ हाँ कि एक बंदा था, हाँ हाँ वो म्यूजियम में घुस गया विद अ पीस ऑफ कार्ड, वो जो होता है ना नोट पैड, या और वो ऐसे दिखा रहा था ही सम मैनेजर एंड ही वाज नॉट द मैनेजर, वो कोई रैंडम बंदा था। वो तो कॉन्फिडेंट था तो वो घुस गया और किसी ने नहीं पूछा भाई वो कौन है, तो या ही इज राइट। और मोस्ट ऑफ द पीपल टॉक बुलशिट इन एनी सोशल गैदरिंग। तो जब वो बुलशिट बोलते हैं ना, तो उनकी रिस्पेक्ट होती नहीं। जब उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तब वो काम का ही बोलेंगे ना, तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ हाँ, ये तो है। तो अपनी जो इमेज है ना, रेपुटेशन है, उनको सोशल गैदरिंग में ऐसी सॉलिड रखो कि सबसे पहले तुम्हारी बात सुनी जाए। हाँ, सी योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू। आप Yeah, अगर किसी रूम में जा रहे हो तो आपके पहले वहां पे आपकी रेपुटेशन पहुंचेगी और लोग वही बोलेंगे भाई ये बंदा ऐसा है या वही वैसा है। इट्स रेपुटेशन। इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड इमेज। वही यार, अब तुम वहां जाके चार लोगों के साथ बदतमीजी करोगे, भले ही तुम कितने सक्सेसफुल हो, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। यू आर बुलशिट। यू शुड रिफ्लेक्ट दैट, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। अगर हम हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ले लें तो सबसे पहला जूलियस सीजर, वो अप्रूवल के लिए नहीं बैठे थे भाई, वो सीधा अपनी आर्मी लेके निकल पड़े रोम के ऊपर कब्जा करने कि भाई मैं बैठूंगा, मेरे पास कोई ऑफर आएगा, मैं नेगोशिएशन करूंगा। ना 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 ना। सेम गोस फॉर इलॉन मस्क। मैसिव कॉन्फिडेंस, फेल भी होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस आता है, तभी लोग उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जेफ बेजोस, अमेजॉन डूबने को पड़ा था, कितने सालों तक वो लॉस में चल रहा था, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंटली अपने शेयर होल्डर्स को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिलासा दिया कि मैं इस कंपनी को बड़ा बनाऊंगा। आज जो जो लोग उनके साथ टिके हुए थे, देख लो कहाँ पहुँचे हुए। तो इससे क्या लेसन ले सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करना छोड़ दो, जाके उनको लपक लो, जाके उनको पकड़ लो, जाके उनको दबोच लो। कोई आके तुम्हारे मुंह में अपॉर्चुनिटी का लड्डू नहीं डालने वाला, ना तो तुम्हारी जिंदगी। भाई ये कोट भी है ना एक, व्हेन यू डू नॉट हैव अ क्या कहते हैं उसको, पाथ, क्रिएट इट। ये तो है। मेरे को पता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। में कोई टुनटुन मौसी है, ना तो तुम भीम हो। नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वीकनेस? अगर तुम वीक दिखे, वीक नज़र आए, वीक बन गए, उसका कॉस्ट क्या होता है? यू बिकम अ पॉन। चेस बोर्ड पे पॉन होता है सबसे कमज़ोर होता है, जो पॉन का पीस होता है सबसे कमज़ोर होता है, तुम वो बन जाओगे। और इसी से हमारा फ्रेमवर्क 2 आता है, विच इज़ प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स पावर रूल। अगर लोगों ने तुम्हारा मूव प्रिडिक्ट कर लिया कि तुम नेक्स्ट क्या करोगे, तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। माकियावेली ने एडवाइस दी थी, बी स्ट्रैटेजिक, बी फ्लेक्सिबल एंड स्टे अहेड। हमेशा 2 कदम आगे रहो, कहते हैं ना लोग, वो असली में रहना पड़ता है। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो कि तुम्हारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ भाई, डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट शो इमोशंस टू एनीवन। रिएक्शन इज वीकनेस, सच बोलूं तो। मैंने खुद ट्राई किया है, जब तुम रिएक्ट नहीं करते हो ना किसी चीज पे, इट बिकम नथिंग्स, मैटर नथिंग्स ब्रो, वैल्यू जीरो। वो तो है। एवरी पर्सन, एवरीथिंग तुम्हारा रिएक्शन लेना चाहती है, पता। और अगर तुम उसको रिएक्शन नहीं देते हो ना, द वैल्यू इज जीरो। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस? हाँ, मतलब जो पॉइंट
वो बताया ना, स्टे 2 steps ahead and strategize, हाँ सही है। या मोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं यार जो वायरल नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट वायरल नहीं होते हैं, लेकिन अगर अपन उस पर रिएक्ट करने लगे हैं, एक्सपेक्टेशन सेट करने लगे हैं, भाई कोई पॉइंट नहीं है उसका। तुम्हारा पार्टनर तुमको बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी से लेके चल रहा है तो तुम्हें कंट्रोल करेगा, तुम्हारे ऊपर दादागिरी करेगा, इसको रुलाना कैसे है, इसको परेशान कैसे करना है, कौन सा टॉक्सिक बिहेवियर है जो इसको परेशान कर सकता है। सेम गोज़ फॉर ऑफिस इन्वायरमेंट। तुम्हारे बॉस को अगर तुम्हारी प्रेडिक्टेबिलिटी पता है, तुम्हारे को वर्कर्स को तुम्हारी प्रेडिक्टेबिलिटी पता है, तुम्हारे टीचर्स को पता है, तो तुम एक्सप्लॉइट हो गए, तुम बुली हो गए मेरे दोस्त, तो तुम्हें प्रेडिक्टेबिलिटी हटानी है। इसका कैसे एक्शनेबल स्टेप है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहला, चेंज योर पैटर्न्स। अपने पैटर्न्स को चेंज कर दो। अगर लोगों को ये पता होगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे ऑब्वियसली। तुम्हें मल्टीपल स्किल सेट्स मास्टर करनी है। मल्टीपल स्किल सेट मास्टर करोगे, बोथ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स आर, कोई सॉफ्टवेयर सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख ली, कोई लैंग्वेज सीख ली, हार्ड स्किल कागज़ पे उतार सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स इज नेगोशिएशन, सेल्स टैक्टिक, डिसीविंग टैक्टिक्स, गलत तरीके से नहीं, मैनिपुलेशन टैक्टिक, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से अपने फेवर में कैसे लोगों को लाना है, किस तरीके से बात करनी है, चार्म क्या होता है, ऑरा क्या होता है, समझ रहे हो, जॉली पर्सनैलिटी क्या होती है। दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। हाउ यू कैन क्लोज कॉल्स, हाउ यू कैन टॉक टू पीपल, कैसे एक इंट्रोवर्ट तो एक्सट्रोवर्ट बनना है, कहाँ साइलेंस को एक्सेस करना है, कहाँ चुप रहना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज आर स्किल सेट्स। इससे तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो क्योंकि तुम्हारे आर्सेनल में इतने सारे हथियार होंगे कि तुम कोई भी हथियार ला के फेंकोगे और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस यू और कंट्रोल यू। ना तो तुम्हें रिप्लेस किया जा सकता है, ना तो तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के। भाई ओरिजिनली उनको बहुत वीक देखा गया, एक स्पाई तो है, छोटा मोटा है, क्या कर लेगा, कुछ तो कर नहीं सकता। और उसी बंदे ने जो कुछ कर नहीं सकता उसने पूरा कंट्रोल ले लिया सबके ऊपर। अगर मैं और पॉप कल्चर एग्जाम्पल दूं तो भाई सच बताऊं ना, व्लादिमीर पुतिन मोस्ट पावरफुल, भाई उसके पास बहुत सारी स्किल सेट है, तभी तो वो रूल कर रहा है रशिया पे। नहीं वो तो है खैर। तो तेरे को टॉप 3 फिलोसोफर कौन से अच्छे लगे भाई जो तू अप्लाई करता है अपनी डेली लाइफ में? वेल टॉप 3 एज ऑफ सच मैंने कभी देखा नहीं है, बट आई गेस सी मोर देन philosophers I think philosophy like stoicism is a good one. या मार्कस ऑरेलियस, Hmm. मियामोटो मुसाशी। हाँ बट वो stoicism एग्जैक्टली उनका नहीं आता ना उसमें। हाँ हाँ, मेरे को तो भाई माकियावेली बेस्ट हम्म। बेस्ट राइट। फिलोसोफर। उसके बाद मेरे को लगे एरिस्टोटल, मतलब एरिस्टोटल फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था, सब था वो। हम्म। प्लेटो भी सही है, जेनो भी सही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा तेरे को पता है अपना रिएक्शन टाइम कम कैसे करें यार? हाउ कैसे पता करें हाउ टू फाइंड व्हेन नॉट टू रिएक्ट? वेल क्या बोलते हैं वो सेइंग है ना, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। या वो लोगों को बहुत बिल्कुल। कंफ्यूजन है कि हाउ नॉट टू रिएक्ट एंड व्हेन नॉट टू रिएक्ट। ये तो है। एंगर मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है यार, सबसे ज्यादा तो एंगर ही में रिएक्शन निकलता है। वो जिसने जॉन विक देखी उसको पता होगा, जॉन विक की पहली फिल्म में उसके कुत्ते को मार दिया। कोई स्पॉइलर अलर्ट नहीं है उसके। तूने देखी भाई जॉन विक? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं क्यों नहीं देखी तू? है तू मूवीज नहीं देखता यार? तेरी वजह से साले क्या देखा कर साले। नहीं गाइस आप लोगों ने देखी है जॉन विक? देखो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? इस वीडियो को देखने के बाद जॉन विक लगाना, ठीक है? भाई देख लो यार, मत देखो, मेरा बाप का क्या यार है। कुत्ते को मार दिया, उसकी गाड़ी चोरी कर ली। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है, क्योंकि गुंडों ने समझा कि जॉन विक इज वीक, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जॉन विक वॉज अनप्रिडिक्टेबल। उसको वीक देखा गया, लेकिन जो उसके पत्ते निकलते गए आगे मूवी में देखो। वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ मेरी, वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होता है
एम्प्लॉयज ज़्यादातर एक स्किल सेट लेते हैं, बोलते हैं बैठ गए हैं, हमारा हो गया। तुम कभी कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। जो अडेप्ट करते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और वही आगे बढ़ पाते हैं। एक स्किल सेट के भरोसे बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला कि भाई मैंने तो स्पेशलाइजेशन कर ली स्किल सेट में, मैं तो बाप हूँ। काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेसन क्या है? स्टे अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ, नेवर बी अ पॉन। कहीं पे भी हो सकता है, वो किसी भी जगह हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, ट्यूशन में हो सकता है, कोचिंग में हो सकता है, बस में हो सकता है। तुम्हारी कहाँ बैठेगा ये, कहाँ नहीं बैठेगा, सब कुछ बिकम अनप्रिडिक्टेबल। रूल नंबर मेरे को तो ये पता है भाई, जब तुम टॉक्सिक पीपल को कट ऑफ करते हो ना, जब तुम अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, क्योंकि तुम्हें पता है किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स नो ही नहीं बोल पाते अपनी पूरी जिंदगी में, उन चीजों हाँ, ये तो है वो। नहीं कर पाते। हाँ हाँ जी, स्पाइन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, या इट इज इम्पोर्टेंट। भाई कुछ भी करो यार, तुम्हें हर चीज आनी चाहिए, स्पेशली सेल्स, नेगोशिएशन, परचुएशन और कम्युनिकेशन। ये 4 चीजें हैं जो हर बंदे को आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन वो डिग्री के भरोसे बैठे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे हैं, वो कुछ एक चीज के भरोसे बैठे हैं। लेकिन सच बताऊं ना, डिपेंडेंसी इज वीकनेस। किसी के ऊपर भी तुम डिपेंडेंट हो ना, तो तुम्हें वो दबाएगा, कुछ भी करेगा वो। नेवर बी डिपेंडेंट टू एनीवन, नेवर फियर एनीवन। भाई मेरा तो यही है। व्हाट अबाउट यू? I see, you should depend on yourself, या even if भाई, you have people you trust. सो 3 विच इज़ लर्न द आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक साइलेंस। इसके ऊपर एक वाइट बोर्ड लेक्चर या तो आएगा या आ चुका होगा, तो यहाँ पे मैं आई कार्ड डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेमवर्क आता है, साइलेंस इज इक्वल टू पावर। उसको एक लॉ की तरह लेके चलो। इमोशनली कभी रिएक्ट नहीं करना है, सामने वाले को अपने इंटेंशन से पहले से रिवील करने दो। लोग ना घबराते हैं उन चीज़ों से जिन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते। और ये जो मिस्ट्री होती है ना, मिस्टीरियस बिहेवियर बिल्ड्स इन्फ्लुएंस। लोग होते हैं ना कमरे में घुसे, हु हा हा ये मैं वो सोच रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस जाहिर कर रहे हैं, वो पावर डोमिनेट कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं रूम को। बट वो दोज पीपल आर जस्ट फूल्स। वो लोग जोकर हैं, वरना जो बुली करते हैं, जो मजाक बनाते हैं, उनको लगता है हम पावरफुल हैं, वो बेवकूफ़ है, गधे गपचे हैं। जो चुप से खड़ा है ना, जो सुन रहा है, जो पूरे रूम को रीड कर रहा है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। वहीं बोलो जहाँ तुम्हारा फ़ायदा हो। स्पीक वेयर इट बेनिफिट्स यू, एंड वहाँ पे कभी मत बोलो जहाँ तुम्हें प्रेशराइज किया जाए बोलने के लिए। बोलो ना, तुम भी बोलो, नहीं क्या बोलना है, इसमें कुछ बोलने के लिए है नहीं। ऐसा दिखाओ यू आर प्लेइंग दी पावर डायनामिक्स। तो जो मेरा ब्लूप्रिंट है, जो आने वाला है या आ चुका होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर पूरी इसी के ऊपर बात करिए। 1-2 लेक्चर इसी के ऊपर दिए हैं। मैकियावेलियन पावर डायनामिक्स, कैसे यू कैन यूज़ पावर टू मैनिपुलेट पीपल इनटू परचेजिंग योर स्टफ, इनटू एक्सेप्टिंग योर डील्स, इनटू यू नो कैसे आप रिलेशनशिप में उनको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सोशली अप्लाई करते हैं, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। तो यहाँ पे लेसन क्या है? पावर परसेप्शन के थ्रू, फियर के थ्रू और कंट्रोल के थ्रू बनती है, राइट? गलत तरीके से नहीं। अगेन यू हैव टू। भाई सच बोलूं ना, जितनी चीजें इसमें बताई ना, एब्सोल्युटली ट्रू है। यस यस, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता रहता है हाउ टू बिहेव लाइक अ मैन, हाउ टू कंट्रोल लाइक अ मैन, या हाउ टू परसीव लाइक अ मैन। तो बिल्कुल। यही है कि फिलॉसफी अप्लाई करने के लिए पढ़ो, ना कि पढ़ने के लिए पढ़ो। कोई भी चीज़ है, हाँ नहीं, ये तो सही बोला। यस, कोई भी चीज़ है स्ट्रक्चर्ड वे में। मैं आज पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड है भाई मेरा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टक हैं, जो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, उनका या तो रूटीन नहीं है, रूटीन है भी तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम बहुत फेस करता हूँ। When you have structured routine, you do not lack anything. या Most बिल्कुल। of the people को पेन पेपर लेके बैठने की जरूरत है, मेरे को भी, तेरे को भी, सबको यार। सबको यार, हर एक को जरूरत है। सी, नो वन इज सो एनलाइटेंड कि वो प्रोग्रेस या करना छोड़ दे। वही एवरीबडी नीड्स टू लर्न, कीप लर्निंग इन फैक्ट। कीप लर्निंग यार, लाइफ रुकने का नाम थोड़ी है।
कि जॉब लेगी, सिक्योरिटी बिल्कुल। कभी नहीं आती लाइफ में, लेकिन इनर माइंड में स्टेबल होना बहुत जरूरी है यार। अगर स्पेशली माइंड, नाउ डेज। या माइंड अगर स्टेबल नहीं है ना, तो बिल्कुल। इंसान वो कभी ताकत बन नहीं सकता। चाहे वो यप। फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो, वो मेंटली अगर अनस्टेबल है ना, तो सारी चीजें रुइन कर देगा, सारी चीजें। ये तो है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा समझते हैं कि यार ये हो जाए तो ये हो जाए, मतलब उनकी डिजायर खत्म ही नहीं होती है। ये तो सबको है। ये समझना चाहिए एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं एक टाइम पे तुम रुकोगे, एक टाइम आएगा कि तुम्हारी डिजायर्स बहुत बड़ी होंगी लेकिन तुम उन्हें फुलफिल नहीं कर सकते। हाँ हाँ बिल्कुल। तो गाइज यही था आज का वाला वीडियो। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, मतलब तुम बोलोगे कि लाइक करते यस नहीं है। यस। इधर इतनी मेहनत चल रही है हम दोनों की साले, और तुम लोग सीन करके छोड़ देते हो यार। मतलब इतना तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इग्नोर नहीं करती होगी जितना हम लोग को इग्नोर कर रहे हो तुम लोग। तो सीरियस कोई लास्ट में मैसेज है ऑडियंस के लिए? हाँ भाई, वही है कि अप्लाई करो आप फिलोसफी को, पढ़ तो कोई भी सकता है। पढ़ तो कोई भी सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, और वी आर टुगेदर साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ।